हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम्याम्यहम। नमस्कार, जय जीवतानी। मैं कामिनी खन्ना। ये मंत्र आज शुक्र का बीज मंत्र है। ये बताना चाहती हूँ कि शुक्र जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई लोगों ने इंटरनेट पे इसके विषय में बहुत कुछ बोला है और यहाँ पर मैं ऐसा कुछ आपको बताना चाहती हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आपकी जो भ्रांतियाँ हैं वो मिट जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि ग्रह कैसे काम करते हैं। तो चलिए, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आपका अभिवादन करती हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो अब राशिफल बताने लगी हूँ वो लग्न और राशि दोनों के हिसाब से बताती हूँ क्योंकि दिक्कतें आपका ना हो। मैं स्टडी ज़्यादा कर लेती हूँ और लग्न और राशि का मिला जुला असर बताती हूँ, इसलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं, पेपर पर लिख ले आई हूँ मैं कि शुक्र 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 7:38 पर, जहां वो विराजमान रहेंगे 7 जुलाई तक। मतलब 30 मई के बाद 1 महीना 6 दिन 7 दिन 8 दिन ही समझ लीजिए, और 7 जुलाई को वो शुक्र जो हैं वो सिंह में चले जाएंगे। तो ये 1 महीना 6-8 दिन जो हैं शुक्र का स्थानांतरण, क्योंकि कई पंचांगों में डेट बदल जाती है, इस हिसाब से 6 या 7 या 8 दिन का हिसाब रहेगा। तो ये शुक्र जो है ये कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कर्क राशि में इन दिनों मंगल भी विराजमान है नीच के होकर। पीछे मैंने मंगल का वीडियो दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ज़रूर देखिए वो वीडियो भी, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मंगल कैसा व्यवहार कर रहा है और फिर आगे शुक्र कैसा व्यवहार करेगा। अब कई लोगों ने इस बात की चर्चा को कुछ यूँ खदेड़ा है, कुछ यूँ कहा है कि मंगल और शुक्र सिर्फ लस्ट पैदा करते हैं और मंगल और शुक्र का एक घर में आना मतलब कि कामुकता, वासना और लस्ट का बढ़ना है, अराजकता का बढ़ना है, समाज में गंदगी का बढ़ना है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मैं एक डिफरेंट चित्र बता रही हूँ यहाँ पर आपको मंगल और शुक्र का। तो यहाँ पर ये बताना भूल गई हूँ मैं कि शुक्र आपके जीवन में क्या है। शुक्र जो है वो सुख है, शुक्र चैन है, शुक्र आनंद है, मुस्कान है, शुक्र आपकी खूबसूरती है, शुक्र आकर्षण है, प्रेम है, शुक्र बेवजह हंसना, खिलखिलाना, फुदकना, इधर उधर खुशी ढूंढना, मैत्री करना, इसके साथ साथ खूबसूरत दिखना, अपना ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना, अपने हर प्रकार से दोस्तों मित्रों यारों के साथ मस्ती मजा करना, ये सब शुक्र है। और इसके साथ संगीत है, आर्ट है, मीडिया है, इसके साथ क्रिएटिविटी है, खूबसूरती है। आपका किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य जो मीडिया में काम कर रहे हैं आप, या ऐसा कार्य कुछ स्त्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो स्त्रियां भी जो हैं वो शुक्र का ही प्रसाद हैं। और साथ में ये समझ लीजिए कि शुक्र महालक्ष्मी के कारक होते हैं, तो शुक्र जो हैं वो साक्षात महालक्ष्मी की तरह बिहेव करते हैं। तो शुक्र आपके घर में साफ सफाई रखने से भी अच्छे होते हैं। और ये उपाय वगैरह जो है मैं अंत में आपको बताती हूँ एक बार फिर, जो कि पहले मैं कई बार बता चुकी। चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि मंगल और शुक्र इनको लगभग जो है नक्षत्र क्या मिल रहे हैं। तो शुक्र को जो नक्षत्र मिल रहा है 30 मई को पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र प्रवेश करेंगे, जहां पर इतना बली नहीं होंगे वो, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो 3 जून को इनको पुष्य नक्षत्र मिल जाएगा, शनि का नक्षत्र मिल जाएगा और फिर इनमें थोड़ा सा बल आएगा। हालांकि आगे चल के इनको 17 जून को अश्लेषा बुध का नक्षत्र भी मिलने वाला है। तो शुक्र को भले ही वो जो लोग बोल रहे हैं कि शत्रु राशि में चंद्रमा उनकी शत्रु राशि है कर्क, और उसके लग्नेश और राशि चंद्रमा शुक्र के शत्रु माने जाते हैं, उसके घर में जाकर शुक्र को जब नक्षत्रों का बल मिलता है तो शुक्र जो है बलहीन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखिए।
और यहाँ पर वो चंद्रमा के साथ भी कंफर्टेबल रहते हैं, ये भी बात बताने वाली है, क्योंकि जल तत्व के स्वामी चंद्रमा और जल तत्व ही शुक्र का भी स्वामी है। तो यहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी होती है, भले ही एक लेवल पे हैं ये, मतलब कि शुक्र बुध और जो चंद्रमा है इन पर जल्दी से दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। ये आपको देखना चाहिए कि कुंडली में अगर कहीं शुक्र बैठा है तो उस पर सूर्य नजदीक है तो उसका प्रभाव पड़ गया, कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव पड़ गया। इसी तरह चंद्रमा और बुध पर भी असर पड़ता है दूसरे ग्रहों का। तो हम ये देखें कि शुक्र पर मंगल का असर तो पड़ेगा, लेकिन चंद्र के घर में है, वो जल तत्व के घर में है, खुद भी जल तत्व है। तो यहाँ पर अंदर से सुख शांति बनाने वाला शुक्र, सुखी करने वाला, खुशियां लाने वाला, भावों के हिसाब से यहाँ पर प्रेडिक्शन होगी जो मेष से लेके मीन राशि के विषय में मैं आपको बताऊंगी। अब लगभग नक्षत्र मंगल और शुक्र के एक से हैं, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, क्योंकि मंगल जब निकलेगा ना, सिंह राशि में मंगल जाने वाले हैं 1 जुलाई को, तो लगभग 1 महीना साथ में है मंगल और शुक्र। तो यहाँ पर सिंह राशि में जब जाएंगे तब मंगल को मघा नक्षत्र मिल रहा है, तब तक वो शुक्र के साथ पुष्य अश्लेषा में साथ में विचरण करेंगे। और मंगल जो है ये अग्नि तत्व के स्वामी होते हैं, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो कर्क राशि में नीच के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जल तत्व में अग्नि तत्व का जाना अपने आप में अनकंफर्टेबल वाली स्थिति है चंद्रमा के घर में, और वहां पर मंगल को ये बात सुहाती नहीं है। ये भी याद रखें कि चंद्रमा परम मित्र हैं मंगल के, और चंद्र मंगल कहीं बैठ जाए तो वो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है चंद्र जो है वो अनकंफर्टेबल है। और क्योंकि चंद्र को नक्षत्र और यहाँ पर मैंने कुछ ये कहना चाहिए कि यहाँ पर जो मंगल हैं वो अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो चंद्र की राशि में है, नीच राशि में है, जल तत्व में है। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि उनके नक्षत्र भी उनको सुहा नहीं रहे, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, शनि और बुध का नक्षत्र है, तो मंगल यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं और शुक्र यहाँ पर बली हो जाते हैं। तो शुक्र पर असर है चंद्रमा का, शुक्र पर असर है मंगल का, मंगल पर असर है शुक्र का, मंगल पर असर है चंद्रमा का। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश और उसके उपाय क्या करने चाहिए आपको। अगर लस्ट ज़्यादा लगता है, अगर किसी प्रकार से कोई भावनाएं पैदा होती हैं, अगर किसी प्रकार से कोई गलत काम हो रहे हैं या भावों के अनुसार काम आपको क्या फल दे रहा है, ये तो हम जानते हैं। मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश, इस विषय पर प्रकाश। मेष राशि, अब पहले देख लें कि किस स्थान का स्वामी है, अपने से कौन से भाव में गया। द्वितीय भाव का स्वामी है मेष राशि, मेष लग्न के लिए, और चला कहाँ गया, अपने से तृतीय गया। अपने से तृतीय गया तो पैसा लाएगा, पैसा नहीं रोकेगा। और साथ साथ में सप्तम भाव का भी स्वामी है, तो सप्तम भाव का स्वामी है तो अपने से कहाँ गया, अपने से जो है दशम भाव में चला गया, तो काम भी करेगा, काम भी नहीं रोकेगा। ये एक अलग जो दृष्टिकोण है स्थानांतरण का और गोचर देखने का। इतना याद रखें, लोग वैसे कह देते हैं कि चतुर्थ भाव में शुक्र अच्छा नहीं होता, जो कि वाकई नहीं अच्छा होता, लेकिन आपके माता पक्ष की तबीयत संभालना और हर प्रकार से घर परिवार में सुख सुविधा बढ़ाने की कोशिश आपको रहेगी। यहाँ पर लस्ट का मीनिंग क्या रहेगा, आपको घर में रेनोवेशन करनी है, आपको घर ही में सुख चैन मिलना है। चंद्रमा जो है वो सुख और चैन और घर की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, और यहाँ पर शुक्र आके डबल ध्यान रखते हैं। ऐसे में व्यक्ति का दिल करेगा कि मैं घर ही में बैठा रहूं और घर ही में अपनी मौज मस्ती करता रहूं, जो कामुकता भी जो है उसकी वो विवाहित जीवन पर उतरेगी। तो ये ज़्यादा घर में बिठाने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं बैठना है, आपको उठना है, काम पे जाना है। और आपके लिए बेस्ट उपाय होता है ऐसे में, जब शुक्र मंगल ऐसा कुछ करे तो आप गायत्री के जाप करें। आपको गायत्री के जाप से बहुत सुख सुविधा उत्पन्न होगी, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, आपके लग्नेश हैं, अपने से तृतीय चले गए, आपके षष्ठेश हैं, अपने से दशम चले गए। अब अपने से तृतीय जब गए लग्नेश होकर, तो काम तो करेंगे, उत्साह बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, यात्राओं में कोई प्यार संबंध हो जाए, यात्राओं में कोई साथी मिल जाए, कोई मिल गया गाना सुना है आपने, तो अगर मिल जाए तो आप यहाँ पर ऐसा लस्ट वाला काम नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपका यहाँ पर क्या स्वभाव होगा, आप डीप प्यार में पड़ेंगे, आप शादी करना चाहेंगे,
आप चाहोगे कि जो साथी मिला है वो काम भी करे, साथ में व्यवसाय भी बढ़ाए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पूरी बात नहीं है। मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बन सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को विदेश जाने का मौका मिले, विद इन इंडिया यात्राओं का खूब मौका मिले, जिसमें एन्जॉयमेंट, नौकरी, काम सब हासिल हो। और साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, और आपको जो उपाय है आपके लिए, वो बेस्ट उपाय है राधा कृष्ण की आराधना करना, जिससे महालक्ष्मी की आराधना करना, जिससे आपके जीवन में काम काज बढ़ेगा, लस्ट कम होगा और आपका उत्साह भी बना रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, आपके लिए देखिए आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपने से तृतीय चले गए, तो दिमाग पे यहाँ पर है कि पैसा जमा करो खर्चा करो, जमा करो खर्चा करो, मतलब खर्चा बाद में होगा, आएगा पहले। संचित धन सब निकालने की कोशिशें आपकी चलेंगी और आप चाहोगे कि मैं खर्चा करता जाऊं। अब आपके 1 से 2 से 3 प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन ये प्रेम संबंधों से बाहर निकलना आपको आता है, आपको अपने आप को ठीक करना आता है। तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको दुर्गा की आराधना करनी है, आप बेहतर जानते हैं आपको शिव जी की आराधना करनी है और अपने आप में थोड़ा बैरागी तत्व भी लाना है। पैसा कमाने में आप बहुत तत्पर रहोगे और आपका धन आएगा, पैसा आएगा, जितना आएगा उतना उड़ जाएगा अपने, और यहाँ पर आप संभाल लोगे तो बहुत अच्छा संभाल लोगे। इसलिए बोलने चालने, गाने बजाने, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह का बिजनेस आपका खूब बढ़ सकता है। और साथ साथ में बच्चों से रिलेटेड आपके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, उनके साथ मिलके धन कमाने की योजना बन सकती है, उनके साथ मिलके आपके कामकाज, व्यवसाय बढ़ाने की योजनाएं, उनका अध्ययन पढ़ाई पे भी आपका ध्यान, आपके अध्ययन पढ़ाई पे भी आपका ध्यान। और खर्चों की बात, बस खर्चों से बचिए तो बाकी सब अच्छा है। कर्क राशि, कर्क लग्न, आपके लिए देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र और आपके चतुर्थ भाव के सुखों के स्वामी हैं, और माता से परम सुख मिलेगा आपको जब लग्न में शुक्र आएगा। तो हालांकि मतभेद है दिमाग में आपके माता से खूब, आपको माता की बातें अच्छी नहीं लगती, फिर भी जो माँ करती है उसकी वजह से आप धन पाते हो, जो माँ ने शिक्षा दी है, जो सुख दिए हैं, उनका फायदा उठा के आप धन पाते हो। आप जब अटकते हैं तो माँ का आसरा लेते हैं, और आपके दिमाग में यहाँ पर थोड़ा सा कामुकता छाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं छाएगी, प्रेम प्रसंग हो सकते हैं, कोई अच्छा लग सकता है, आप तुरंत शादी की सोचोगे और ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप गहन विचारशील रहोगे, आप बिल्कुल भी उछला उथला व्यवहार नहीं करोगे, और आपके लिए बेस्ट उपाय होता है ऐसे में गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना करना, ताकि आपकी लस्ट कामुकता जो है वो कंट्रोल में रहे, और साथ साथ आप आराधना ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न, दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में गए, तो जो कमाया था वो खर्चा करने की योजना बना ली। अब सोचा कि विदेश जाके काम करूं, अब सोचा कि प्रेम संबंध बन रहे हैं तो उनके साथ मौज मस्ती कर लूं। देखिए ये सब भी एक पार्ट है जीवन का, होता है, लेकिन खर्चा कंट्रोल में करें, और इतना ज़्यादा प्रेम संबंधों में उलझे ना कि विदेश में किए हुए काम खराब हो जाए या विद इन इंडिया किए हुए काम खराब हो जाए। ऐसे में गायत्री का जाप और आपके क्या कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको खूब सुहाएंगे। आपके देखिए अपने से दशम भी जा रहे हैं यहाँ पर शुक्र, तो आपके खूब ऐसे काम बनेंगे जिसमें आपके यात्राएं शामिल हों, तो यात्राओं के लिए कमर कस लीजिए, पराक्रम उत्साह बढ़ा रहेगा। कन्या राशि, कन्या लग्न, अब समझ लीजिए कि आपके जो है भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य से धन आया, काम किया तो पैसा आया, और वो पैसा आपने क्या किया, आपने केसेस विवाद में उड़ा दिया, आपने बेकार की झंझटबाजी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये काम करूँगा वो करूँगा, इसमें इन्वेस्ट करूँगा, माता पिता की बात ना मानी, ताया चाचा किसी का संबंध से आपने बिगाड़ लिया, उनके साथ प्रॉपर्टी के विवाद किए, इससे बचना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लाभ भाव में शुक्र जो शनि का घर होता है गोचर के हिसाब से बहुत फायदा देते हैं, मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम बना सकते हैं, धन की व्यवस्था भरपूर हो सकती है आपकी, तो कार्य पर ध्यान दें और फालतू की किसी बातों में ना उलझें, तो आपका कामकाज बहुत बढ़ने वाला है यहाँ पर। और आपके लिए बेस्ट उपाय है महाकाली की आराधना करना, जो शुक्र को कंट्रोल में रखता है, दुर्गा की आराधना करना।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला लग्न। अब देखिए आपके लग्नेश बनते हैं, आपके अष्टमेश बनते हैं, तो अपने से दशम आए लग्नेश से और अपने से तृतीय गए, तो मीडिया आर्ट से रिलेटेड भरपूर काम बनाने वाले हैं। आप अगर कोई फैशन डिजाइनिंग में हैं, क्रिएटिविटी में हैं, ज्वेलर हैं, तो आपके कई सारे काम बनेंगे। और कर्म स्थल पर किसी से प्यार होना, कर्म स्थल पर लस्ट क्रिएट होना, ये एक अवस्था तक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप विवाहित हैं तो आपने दूसरा अफेयर कर लिया, इसमें आपका काम सफ़र करेगा। इसलिए कार्य पर ध्यान दें और पिता से अनबन ना करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, अपनी आपकी तबीयत का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा थके ना, बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे आप अगर आप थके तो याद रखिएगा, क्योंकि आपका काम तो खूब बढ़ेगा। दशम स्थान शनि का स्थान होता है और यहाँ पर आपके खूब बड़े बड़े काम आपको ऑफर होने वाले हैं। और शुक्र की दृष्टि भी है, शनि के घर पे अपना प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की बात होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको कार्य पर ऐसे घोड़े की तरह दोनों तरफ लगा लेते हैं ना, लगा के ध्यान देना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। अब देखो आपके सप्तम भाव के स्वामी है ना, आपका प्रेम प्यार ये सब चीज़ें जो है शुक्र से निगड़ित हैं और साथ साथ में आपके द्वादश भाव के स्वामी, तो अपने से तृतीय गए, अपने से दशम गए, मतलब 2 नंबर से वृषभ राशि से तृतीय चले गए और 7 नंबर तुला राशि से दशम चले गए। दोनों ही चीज़ अच्छी है, कामकाज खूब बढ़ेगा आपका मीडिया आर्ट से रिलेटेड। अगर आप कोई फिल्म करते हैं, अगर टेलीविज़न करते हैं, हो सकता है आपको ऑफर आ जाए, हो सकता है मीडिया क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य हो और काम करते करते कोई अच्छा साथी भी मिले आपको, तो आप पॉजिटिवली सोचेंगे हर बात को। आपके फिलहाल तो शादी के योग नहीं चल रहे, तो प्रेम प्रसंग ही चल सकता है, लेकिन कोई बुरा नहीं है। आपको याद रखें कि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको निपटाने थे बहुत दिनों से, व्यावसायिक पार्टनर के साथ, अपना कुछ विदेशों में कुछ खर्चे थे जो अनावश्यक तो हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़े सुहाते हैं, तो वो आप करेंगे और आप उसमें खुश रहेंगे। आपके लिए बेस्ट उपाय मैं बताऊं आपको, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप खूब सुहाते हैं और आपके लिए बेस्ट है गणेश जी के मंत्र करना, हनुमान जी की आराधना करना। धनु राशि, धनु लग्न। आपके लिए धनु राशि वालों, धनु लग्न वालों, शुक्र षष्ठ भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है। लोन्स लेना चाहते हैं आप और ये लोन मत लीजिए, मतलब आपके लिए शुक्र का स्थानांतरण थोड़ा क्वेश्चनेबल है। आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या है, स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस या गुप्तांग, इनसे संबंधित पुरुषों में प्रजनन अंगों से या प्रोस्टेट वगैरह, तो अपनी तबीयत को संभालिए और ससुराल पक्ष के साथ उलझिए नहीं। जब मंगल शुक्र की युति अष्टम में होती है ना, तब लस्ट बहुत पैदा होती है और फिर ऐसे में आदमी गलत स्टेप उठाता है। ये कुछ राशि वालों के लिए लस्ट है मंगल शुक्र का, तो ये यहाँ पर आपको संभालना पड़ेगा। कोई अनैतिक संबंध बनाना आपके लिए उचित नहीं, ना विवाहेतर ना विवाह के पहले। अभी थोड़ा सा रुकिए, 1 आध महीने की बात है। मेरे हिसाब से आपको पैसा लाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लोन भी नहीं लेना चाहिए इस महीने, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर इतना ही आवश्यक है लोन लेना वगैरह, तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, या आपको गणेश जी को एक नारियल हर मंगलवार चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को भी कंट्रोल में रहेंगे आपके विचार। मकर राशि, मकर लग्न। मकर राशि के लिए देखिए, अब आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके जो हैं ये दशम भाव के स्वामी बनते हैं। दशम से दशम चले गए, पंचम से तृतीय आ गए, तो विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के साथी, बच्चे, ये मिलके काम कर रहे हैं, मतभेद हैं, काम में झगड़े हो रहे हैं, अपने घर में झगड़े हो रहे हैं, लस्ट बढ़ी हुई है, अपना इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं,
ये सब सप्तम भाव में होता है शुक्र के कर्क राशि में आने पर। लेकिन फिर भी बुद्धि सही चलेगी अगर आपने दुर्गा की आराधना की, माता की आराधना की, दुर्गा सप्तशती के पाठ किए, और साथ साथ आपका काम यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्योंकि दशम से दशम चला गया है आपका दशम का स्वामी। खूब कामकाज देगा आपको, आपको कामकाज बढ़ाना है, आपको कामकाज छोड़ना नहीं है। जो मिलता है हाँ बोलो, जो मिलता है हाँ यस बोलो, और काम लेते जाओ, और बिल्कुल भी मना मत करो किसी को भी, तो आप आगे बढ़ जाओगे। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, फैशन, जो भी है ब्यूटी से रिलेटेड काम ले लो। कुंभ राशि, कुंभ लग्न आपके लिए बेस्ट चीज है, आपके चतुर्थ और भाग्य का स्वामी। तो काम करता है इंसान, उसके बाद उसको आराम करना है, और ये बैठे कहाँ, षष्ठ में, तो भाव तो बेटर है, लेकिन षष्ठ भाव में शुक्र जो है वो नीच का हो जाता है। अब नीच का स्वभाव लेकर, मंगल भी नीच का, शुक्र भी नीच का, तो दो ग्रह नीच के हो गए, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा काम काज में गलत सोचेंगे, गलत लोगों से हाथ जोड़ेंगे, गलत लोन आ जाएगा, गलत दुश्मन हो जाएगा। मतलब दुश्मन जो है, विरोधी, वो उठ खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमको ध्यान देनी, वो ये कि मंगल बैठा हुआ है तो वो शत्रुअंता योग षष्ठ भाव में बनाता है, इसलिए इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। काम करते जाइए बस, और कोई भी गलत निर्णय मत लीजिए। अब पहले अनैतिक नहीं होना चाहिए, खुद को पता होता है ना, ये काम मैं ले रहा हूँ तो ये लोग गलत हैं, इनसे पैसा ना लिया जाए, इनके पैसे से आगे ना बढ़ा जाए, पैसा मर जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, बाद में घबराहट होगी, तो ये सब ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि मैं पड़ा ही रहूं घर में। उठिए, तबीयत को संभालिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए आप महाकाली की आराधना, आपके सब विचार शुद्ध रहेंगे। मीन राशि, मीन लग्न, अब देखिए आपके तृतीय भाव से तृतीय भाव में क्या बात है, एकदम उत्साह पराक्रम जोरों पर होगा। पढ़ाई, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, व्यवसाय, मित्र, सब जगह आप खूब छाए रहेंगे, खूब कामकाज करेंगे। लेकिन साथ साथ में रोमांटिक हुए हैं, दिमाग पे लस्ट छाया हुआ है, एंजॉयमेंट छाई हुई है। मैं कुछ भी करके अपना मस्ती मजा साथ में करूं और काम भी करूं, कोई बुरी बात नहीं। ऐसे में आपको ससुराल पक्ष की सहायता नहीं मिलती है तो आप बेचैन होते हो, ऐसे में बच्चों की सहायता नहीं मिलती है तो आप बेचैन होते हो। बिजनेस बढ़ाने की बात है तो बिजनेस बढ़ाओ, इन बातों पर ध्यान न दो, और अपने जो जिनसे सहायता मिल रही है उनसे सहायता लो और आगे बढ़ो। और सहायता नहीं मिलती तो अपने ऊपर भरोसा रखो, ओम महालक्ष्मण नमः के जाप करो, शिव जी की आराधना करो, गौरी माँ की आराधना करो, आपके सारे काम मुझे होते नजर आते हैं। वैसे मैं बता दूं कि जिन लोगों के जो भाव लग्नेश होते हैं, राशिश होते हैं, वो भी उनके उपाय करते रहें तो उनके एकदम डिसीजन सही होते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट उपाय है शुक्र का, जो मैं जाते जाते आपको यहाँ पर बता दूं। अपना घर साफ सफाई रखिए, महालक्ष्मी आएगी। हर चीज को संभालिए, कपड़े पैरों में ना आने दीजिए, कपड़े संभालिए, जेवर संभालिए, लगाइए भी जेवर, खूब सेंटमेंट छिड़किए, चॉकलेट बांटिए, एंजॉयमेंट करिए, स्त्रियों की हेल्प कीजिए, महालक्ष्मी के जाप कीजिए। इसके साथ साथ आप क्या कहते हैं, मित्रों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। इसके साथ जो है अपने पहनने के कपड़े बड़े प्यार से रखिए, अच्छे अच्छे कपड़े लगाइए या रोज तैयार होके बैठिए। ये सब शुक्र के उपाय हैं। इसके अलावा अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय शुक्र के जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल उपायों में मलाई घी खाना या मलाई शक्कर चाटना, या इसके अलावा आप महालक्ष्मी के मंदिर विजिट करना शुक्रवार के दिन, कुछ स्त्रियों में पैसे बांटना, या हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है वो आपके आसपास जब विराजते हैं तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो घर की स्त्रियां विचर रही होती उनके लाड करना, उनको प्यार करना, उनको इज्जत देना, उनकी केयर करना, ये सब शुक्र का उपाय है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश का संपूर्ण जो है मैंने चर्चा की है। यहाँ पर फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।